प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया। हम आनंदित और मगन हो जाएं क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। हालेलुया। पिछले पूरे सप्ताह परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को संभाल के रखा और अपनी पनाह में रखा। हर एक बीमारी से, हर एक बुराई से, हर एक पाप और अपराधों से हमें बचाया और ये दिन दिखलाया कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को कर सके, वचन में से सीख सकें। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप सभी का इस समय में मैं स्वागत करती हूँ। आइए मिलकर एक मन और एक चित हो जाएं और परमेश्वर को स्तुति महिमा के बलिदान चढ़ाएं। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखलाया। प्रभु जी, ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर कि हम आज के इस दिन को देखने पाए। परमेश्वर, जब हम स्तुति और आराधना की भेंटें चढ़ाते हैं परमेश्वर, वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए, तेरा स्तुति का सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए, हम में से प्रत्येक के हृदय छुए जाएं और हम परिवर्तित किए जाएं और एक कदम और तुझ में आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं जब वचन आए प्रभु जी, वो अधिकाई से हमारे मनों में वास करने पाए प्रभु जी, और हम और ज़्यादा तुझ में आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, सहायता और मदद कर, अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं, हर एक चीज़ को आपके कंट्रोल में देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज एक आनंद का दिन प्रभु जी पिता परमेश्वर हम मनाने पाए। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए एक साथ अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करें और उसी की ओर अपनी निगाहों को लगाएं और एक मन होकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है। एक साथ ताली को बजाएं
पाप को धोकर हमें शुद्ध किया है। सच में ये बहुत बड़े आनंद की बात है। परमेश्वर ने हमें उस दलदल कीच में से निकाल कर बाहर लेकर आया, उस चट्टान पर खड़ा किया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा को कर सके। हालेलुया! एक साथ मिलकर बोले हालेलुया! परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए और कुछ गीतों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। हालेलुया! Yes, Lord. We worship your name. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns, Lord. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a
beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, What a beautiful name it is. the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Jesus. Thank you Lord for your presence. परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं. यस, हमने इस गीत को गाया कि कितना सबसे सुंदर ये नाम है प्रभु का, जिस नाम ने हमें बचाया. सबसे सुंदर नाम है, सबसे सुंदर हमारा प्रभु है. इस दुनिया में सबसे सुंदर हमारा प्रभु है, प्रभु का नाम है. एक बार फिर अपने दिल की गहराई से इस बात को कहें. What a beautiful name it is, What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. कहें. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. हाँ प्रभु, तुझसे हम और कोई चीज की तुलना कभी नहीं कर सकते. कुछ भी तुझसे तुलनीय नहीं है. सबसे ऊंचा तू है, सबसे सुंदर तू है, सबसे सामर्थी तू है मेरे प्रभु. हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं. इन परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु जी तूने हमें थाम रखा है, तूने हमें अपनी बाहों में पकड़ रखा है पिता परमेश्वर. इसीलिए हम जिंदा हैं मेरे प्रभु जी. हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. ओ प्रभु जी, अपनी दया को प्रभु जी इस पूरी मानव जाति पे बनाए रखिए पिता परमेश्वर. हमारी सहायता करिए, मदद करिए पिता परमेश्वर. प्रभु जी, हम तेरे बिना कुछ नहीं है प्रभु जी. आज इस समय में प्रभु जी हमारी अगुवाई करने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. पवित्र आत्मा, तेरे स्पर्श के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु जी, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं. इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं. लीड अस लॉर्ड इन योर वर्ड लॉर्ड फादर, teach us by your word so that we can grow more and more in you Lord Jesus. We want to grow in you Jesus. Father, help us. We commit ourselves into your hands Lord Jesus. Teach us your ways Lord. Guide us Lord Father. We ask this prayer in your mighty name. In Jesus name, amen. इस समय हमने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है. परमेश्वर हमारे बीच में है. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. आइए ये समय हम वचन में से सीखेंगे और मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और परमेश्वर के वचन में से हमें सिखाएं. जय मसीह की. मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु की अद्भुतता आप में से प्रत्येक के साथ दिन प्रतिदिन नई होती जा रही है. प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पल के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जिसमें हम सब इकट्ठे हुए कि उसकी स्तुति और आराधना कर सकें. और जैसा अभी अभी आराधना हुआ, कितने अद्भुत गीत थे, कितने महान परमेश्वर के लिए गाए हुए अद्भुत गीत. दिल से पुकार उसकी प्रशंसा और तारीफ की. मेरे प्रियो, आज की सारा विश्व जबकि फादर्स डे को मना रहा है, पिता के दिवस को मना रहा है, हमारा देश भी पिता के दिवस को मना रहा है. आइए हम आनंदित और मगन हो. और जब हम जो है पिता के एक चारित्रिक गुण को देखते हैं, आइए अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करें. प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी. हाँ प्रभु, आज के इस दिन को जबकि फादर्स डे के रूप में समस्त संसार मना रहा है प्रभु जी,
प्रभु हम जानते हैं कितने ही ऐसे परिवार हैं, कितने ही ऐसे बच्चे हैं और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। प्रभु इस महामारी में, दुर्घटनाओं में, अन्य बीमारियों की वजह से प्रभु हम चाहते हैं खुदा अम्बा प्रभु जी कि जब वे इस दुख की बेला में से होकर के जा रहे हैं तो आज के दिन में आप अपनी शांति उन्हें उपलब्ध कराएं प्रभु, अपनी शांति से आप उन्हें भरें प्रभु। और हम चाहते प्रभु कि वे आपके प्रेम को पहचानने पाएं। हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जी जब हम इस दिन को मना रहे हैं, इस दिन को याद कर रहे हैं पिता के दिवस के रूप में, तो हम जानते हैं कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है और हमारा भरोसा और विश्वास केवल तुझ पर ही है प्रभु। और हम प्रभु जी अपनी संपूर्णता को तुझ पर डालते हैं प्रभु जी, अपने जीवन को प्रभु, अपने विश्वास को प्रभु जी हम तुझ पर धरते हैं। और पिता हम चाहते हैं जैसा तू प्रेम प्रभु जी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से किया, वैसे ही प्रेम जो तू हमसे करता है उन लोगों से भी कर जिन्होंने अपने प्रिय पिताओं को खो दिया प्रभु। तेरी शांति उन्हें मिलने पाए प्रभु। जो वचन बोलते हैं उस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से बोल, आप बातचीत कर, क्योंकि हम तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। तेरा वचन जो ताया हुआ है प्रभु जी आज लोगों से बात करने पाए। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। जितने भी पिता मेरे साथ में इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी परिवार के लोग आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक बार फिर से मैं आप सभी को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान जो है इस वचन में से लेकर के जाना चाहता हूँ जो कहता है कि परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर पिता का प्रेम। और जब हम जो है इस संसार में रहते हैं, इस संसार पर जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम जानते हैं हमारे जो संसारिक पिता हैं, हमारे जो शारीरिक पिता हैं, उनका प्रेम, ज़्यादातर संसारिक पिता या हमारे शारीरिक पिता के बारे में विचार आता है तो हमारा ज़्यादातर ध्यान जो है उनकी अनुशासन की ओर जाता है, उनकी कड़ाई की ओर जाता है, उनकी डांट की ओर, उनके मार की ओर जाता है। परंतु कितने हम में से ऐसे हैं जिन्होंने सचमुच में उनके अनुशासन की वजह से, उनकी कड़ाई की वजह से, उनके डांट और मार की वजह से अपने जीवन में सुधार को पाया है। और जो आज हम जिस स्थान में हैं, हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पिता ने जो अनुशासन, जो कड़ाई, जो डांट और जो मार हमें दिया, वो प्रेम के वशीभूत दिया। वो प्रेम जो उसने हमसे किया उसको प्रदर्शित करते हुए किया। और मैं प्रियो धन्यवाद करता हूँ हमारे उन शारीरिक पिताओं के लिए, शारीरिक परिवार के लिए कि वे लगातार हमें जो है बढ़ाते जाते हैं। अगर आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते तो पहली 4 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर पिता के बारे में बताती है, परमेश्वर पिता के साथ संबंध को बताती है, परमेश्वर पिता के साथ सीधे बात को जोड़ती है। परंतु जो 6 बाकी के हम जो वहाँ पर आज्ञाएं उनको देखते तो हम पाते हैं कि वे जो आज्ञाएं हैं वो बताती हैं, सीधे तौर पे वो बताती हैं जो लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध है उसके विषय में। और 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तू अपने माता पिता का आदर करना। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रियो, यदि हम पाएंगे तो परमेश्वर पिता अपने प्रेम को इस संपूर्ण सृष्टि में लगातार दिखाते जाता है। यदि आप जो है यहाँ पे प्रकृति को देखते हैं तो उसके प्रेम को आप पाते हैं, यदि आप मानवीय जीवन को देखते हैं तो आप उसके प्रेम को पाते हैं। और वह परमेश्वर पिता अपने पितापन को जो है लगातार सृष्टि में दिखाता जाता है। और यदि आप पाएंगे, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मनुष्य है परमेश्वर की सृष्टि और स्वरूपता में, उसकी स्वरूपता और समानता में रचा गया है। मनुष्य जो है परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में रचा गया है। और इसीलिए पितापन जो है वह पहले से ही मनुष्य में पाया जाता है। और हम देखेंगे, हम एक समय बच्चे थे, फिर जवान हुए और हमारा विवाह हुआ और हम में से कई आज पिता हैं। हम जो है बढ़ते गए और हम पाते हैं जब हम जो हमारे बच्चे होते हैं उनके साथ में हमारा जो प्रेम होता है वैसा ही
होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं यीशु मसीह को जब वह इस संसार में आया तो वह इस संसार में रहते हुए भरसक वह काम किया जिससे उसका पिता जो स्वर्ग में है प्रसन्न हो। वह उसकी आज्ञाओं को माना, उसने वह सारे काम किए जिससे उसका पिता जो उसके साथ में बना रहे, वो संगति में लगातार बना रहे। और जब हम जो है संसारिक पिता या शारीरिक पिता की बात करते हैं, आत्मिक पिता की बात करते हैं, तो हम उनके अंदर भी कुछ चारित्रिक गुणों को खोजना चाहते हैं, उनके अंदर में भी कुछ बातों को देखना चाहते हैं। तो जो एक चारित्रिक गुण जो हमारे आत्मिक पिता या हमारे शारीरिक पिताओं में होनी चाहिए वो है कि सबसे पहला एक शारीरिक पिता जो है उसे जो है परमेश्वर पर निर्भर होना आना चाहिए। एक चारित्रिक गुण एक हमारे पिता का, जो हमारे आत्मिक पिता या हमारे जो शारीरिक पिता है उनका ये होना चाहिए कि वे परमेश्वर पर निर्भर हों। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 and 6, वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। 6वां पद कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 5वां पद 5 जो है वो विशेष तौर से बात करता है। यहाँ पे वहां लिखा हुआ है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो यहाँ पर जो भाग है जो लिखा हुआ है वो बताता है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, एक चारित्रिक गुण एक पिता के अंदर जो होना चाहिए, एक मसीह पिता के अंदर होना चाहिए, वो ये कि उसकी निर्भरता हर समय परमेश्वर पर हो, परमेश्वर पर हो। और ये बहुत ज़रूरी है एक मसीह पिता के लिए, एक मसीह आदर्श पिता के लिए ये भाग जो है बहुत ज़रूरी है। किन चीज़ों के लिए उसे परमेश्वर के ऊपर में अपनी निर्भरता को बनाए रखना है? प्रियो जानिए, बल के लिए। यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 30 और 31 पद इस प्रकार से कहता है। Isaiah chapter 40 verse 30 and 31 says like this, इस तरह से कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और नहीं थकेंगे। मैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन जो है वो नया बल देता जाता है। जो हमारे आदर्श मसीही पिता हैं, जरूरी है कि वे हर बात के लिए जो है परमेश्वर पर निर्भर हों, वे हर बात के लिए। और जानिए कि जब वे लोग ऑफिस से घर भी आते हैं, जो मसीह आदर्श पिता हैं, वे लोग तरोताज़ा कर देते हैं, वे लोग जो है पूरे माहौल को जो है रंगीन कर देते हैं, वे लोग जो है हंसमुख होते हैं। दबाव में तो वे रहते हैं, परंतु घर में परिवार में किसी पे दबाव नहीं आने देते, क्योंकि वे जानते हैं उनकी निर्भरता जो है विचारों पर नहीं है, उनकी निर्भरता उनके ताकत पर नहीं है, उनकी निर्भरता उनके हाथ के कामों पर नहीं है, उनकी निर्भरता उनकी कलाओं पर नहीं, योग्यताओं पर नहीं, परंतु उनकी निर्भरता परमेश्वर पर है। हालेलुया। और भजन संहिता उसका 147 अध्याय और उसका 10 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। आप जानिए मेरे प्रियो, वो हमारा जो बल है वह केवल परमेश्वर से ही आता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, कुछ को रथों का भरोसा, कुछ को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम यहोवा ही का नाम लेंगे। जानिए मेरे प्रियो, जब हम एक आदर्श मसीह पिता बनते हैं तो जरूरी है कि हम अपने बल के लिए परमेश्वर पर निर्भरता को रखें। दूसरी बात, जब हम एक आदर्श मसीह पिता बनते हैं तो उद्धार के लिए जो है परमेश्वर पर ही भरोसा रखें। इफिसियंस का 2 अध्याय 8 और 9 पद, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 and 9, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत साफ तौर से बताया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 पद लिखा है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मेरे प्रियो, हमारा उद्धार जो है वह परमेश्वर ही के ओर से हुआ है और किसी चीज़ से नहीं, और कोई उद्धार हमारा नहीं कर सकता। इसीलिए एक आदर्श मसीह पिता को जो है ज़रूरी है कि वह अपना भरोसा, अपनी निर्भरता जो है परमेश्वर पर रखे। मत्ती 18
अध्याय और उसका 3 पद, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 3 पद, वहां लिखा हुआ है, और कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जानिए, हमें जो है नया बनना है, हमें जो है एक आदर्श बनना है। एक आदर्श पिता के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चारित्रिक गुण हैं कि वह जो है परमेश्वर पर भरोसा करने वाला हो। उसका मन, क्यों बच्चों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है? क्योंकि एक आदर्श मसीही पिता जो है वह बच्चों के समान उसको नम्र होना ज़रूरी है। और हमें हर एक बातों के लिए एक मसीह आदर्श पिता को जो है परमेश्वर पर निर्भर होना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चीज जो है इफिसियों उसके 4 अध्याय और 9 पद में वहां पर लिखा हुआ है, क्यों हमें परमेश्वर पर निर्भर होना, एक मसीह आदर्श पिता को क्यों परमेश्वर पर निर्भर होना है? हर एक ज़रूरतों के लिए। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 वहाँ पे लिखा हुआ है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपके पास में आप एक आदर्श मसीह पिता हैं, और हो सकता है कि आपके घर में, आपके परिवार में और आपके स्वयं के जीवन में किसी चीज़ की कमी और घटी से होकर के जा रही है, जानिए हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आदर्श मसीह पिता को कैसा होना चाहिए? एक आदर्श मसीह पिता को जो है अगुवाई करने वाला होना चाहिए। पहला मैंने बताया कि वो परमेश्वर पर निर्भर होने वाला होना चाहिए। दूसरी बात जो है उसे अगुवाई करने वाला होना चाहिए एक मसीह आदर्श पिता को। लिखा हुआ है वचन में, गलातियों उसका 2 अध्याय उसका 20 पद में, क्योंकि क्या है, एक मसीह आदर्श पिता को ज़रूरी है कि वह सबसे पहले अपने आप की अगुवाई करे, मसीह में आप अपने आप को बढ़ाता रहे। यहाँ लिखा हुआ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जानिए मेरे प्रियो, आपका और मेरा विश्वास, आपका और मेरा जीने का कारण जो है वह ज़रूरी है कि हम लगातार क्रूस पर दृष्टि लगाए रखें। आप जानिए, मसीह यीशु का इस संसार में आने का कारण जो है वह उद्धार लाना था। क्रूस पर उस मृत्यु के द्वारा उद्धार लाना था, मनुष्य को उनके पापों से बचाना था। परंतु दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये कि हमारा टूटा हुआ संबंध हमारे परमेश्वर से वापस, परमेश्वर पिता के साथ वापस जोड़ दे। यीशु मसीह के आने का ये भी एक कारण और उद्देश्य था। और मेरे प्रियो, उसके उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा और उसके उस जीवन को, इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ और सर्वसिद्ध जीवन को इस पृथ्वी पर जीने के द्वारा उसने ऐसा कर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता के पितापन को जो है हमें इस संसार में रहते हुए उसने दिखाया, और हम आज उसके इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पितापन को जो है जान सकते हैं, मान सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। अब यीशु मसीह ने जो है वह चाहता है कि हमारे अंदर में भी उस परमेश्वर पिता का प्रेम उत्पन्न हो, वह दृष्टिकोण उत्पन्न हो, जहाँ पर हम जो है उस परमेश्वर पिता के प्रेम को समझ पाएँ और ग्रहण कर पाएँ। क्योंकि बहुत सी बार जब हम पिता के, मैंने बताया जैसे चित्रण करते हैं, पिता के बातों को याद करते हैं, तो सिर्फ जो है कड़ाई, अनुशासन और मार हमें समझ में आता है। ज़्यादातर जो है उन्हें, उनका गुस्सा हमें दिखाई देता है। परंतु जानिए, वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में कि यीशु की परमेश्वर प्रेम है। वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में कि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, जानिए, और वह प्रेम जो है यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में प्रकट हुआ है कि आप और मैं उस संबंध में जोड़ दिए जाएं, कि आप और मैं जो है उस प्रेम को समझ लें, कि आप और मैं जो है उस प्रेम को जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदर्शित किया है, उस पितापन को,
उस प्रेम को आप और मैं ग्रहण करके प्रतिबिंबित करने पाएं, आप और मैं रिफ्लेक्ट करने पाएं इस संसार के लोगों में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं की अगुवाई करें। मसीह चरित्र में एक मसीह आदर्श पिता के रूप में स्वयं की अगुवाई करें, लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाएं, उसके वचन में मनन करते रहें और लगातार जो उस चारित्रिक गुण को जो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह का है उसे ग्रहण करते जाएं। और पवित्र आत्मा जो है इसमें हमारी सहायता और मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हम किसकी अगुवाई करें? एक आदर्श मसीह पिता जो है वो किसकी अगुवाई करता है? उससे जो है अपने परिवार की अगुवाई करना है। हालेलुया, अपने परिवार की अगुवाई करना है। किसमें? मसीह में अपने परिवार की अगुवाई करना है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका 23 पद, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। जानिए मेरे प्रियो, आप इस बात को समझिए, अगर परमेश्वर ने पति को पत्नी का सिर कहा है तो वो अर्थात बता रहा है कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पति जो है या पिता जो है वह घर का मुखिया है, वह हेड है, मुखिया है। और किसी ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर ने बड़ी बुद्धिमत्ता से हर एक घर में एक ही सिर दिया है। अगर किसी घर में 2 सिर हैं तो वहां कुछ और ही चल रहा है। परमेश्वर पिता ने बड़ी बुद्धिमत्ता से हर परिवार में, हर एक घर में एक ही सिर दिया, अर्थात एक ही मुखिया दिया है, पति के रूप में, पिता के रूप में। और आप जानिए, यदि वहां पर 2 सिर हैं तो कुछ और ही है। हम देखते हैं, हम पाते हैं कि बहुत ढेर सारे जो है बहुत ढेर सारे ऐसे अवसर हैं जहां पर पिता जो है वे असफल हो गए। हम एली को देखते हैं कि वो जो है वो प्रिस्टली काम सब करने में, वहां पर याजकी काम सब करने में सफल रहा, परंतु अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में नहीं बढ़ा पाया। हम देखते हैं दाऊद को, उसने बहुत ढेर सारे युद्ध लड़े, बहुत ढेर सारे उसने युद्ध जीते, अपने राज्य को बहुत फैलाया और बहुत सफल जो है राजा कहलाया, परंतु जो है हम पाते हैं कि उसके भी बेटे जो है उसके भी बच्चे जो है वे जो है असफल रहे। वे प्रभु में जैसा उनको बढ़ना चाहिए था वैसे नहीं बढ़ पाए। दाऊद तो परमेश्वर के हृदय के अनुसार करने वाला था, परंतु उसके बच्चों के बारे में हम ज़्यादा सुनने नहीं पाते हैं। जानिए, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम अपने बच्चों को जो है सही रूप से अगुवाई दें, और पर हम असफल हो जाते हैं। पर हर एक का जिम्मेवार जो है वे स्वयं हैं। पर हम जो मसीही आदर्श पिता बनना चाहते हैं या कहलाते हैं या हुए हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम जो है इस रूप में अपने परिवार की अगुवाई करें। तीसरा चीज़, एक आदर्श मसीह पिता को किन की अगुवाई करनी चाहिए? वे लोग जो परमेश्वर पिता से दूर हैं, या वे लोग जो परमेश्वर पिता से पीछे हट गए हैं, जो लोग मसीह विश्वास से पीछे हट गए हैं। ज़रूरी है कि हम जो है लगातार जो है उन लोगों को प्रभु का वचन सुनाते जाएं। होशिया उसका 6 अध्याय और उसका 7 पद, होसे चैप्टर 6 वर्स 7, वहाँ पे जो है प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, परंतु उन लोगों ने आदम की नई वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर पिता के प्रेम को नहीं जानते, नहीं समझते। आप जानिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु इसलिए हुई है कि समस्त संसार उद्धार पाए। केवल कुछ धार्मिक लोगों के लिए नहीं, कुछ धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं, केवल मसीहों के लिए नहीं, परंतु समस्त संसार के लिए वह क्रूस पर चढ़ाया गया, समस्त पापियों के लिए वह क्रूस पर चढ़ाया गया। स्वयं अपने जान को दे दिया, वह क्रूस पर मरा और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। जानिए, सब ने पाप किया और परमेश्वर के दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से वे लोग अलग हो गए। परंतु जब पाप बहुत हुआ तो परमेश्वर को ये भाया कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम
पापियों के उद्धार के लिए संसार में भेज दिए। रोमियो उसका 5वां अध्याय 18 और 19 पद इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु 19 पद लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सब लोग, बहुत से लोग जैसे पापी ठहरे वैसे बहुत से लोग बचाए भी जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए ज़रूरी है कि आप और मैं जो लोग वो विश्वास से पीछे हट गए हैं उनकी हम लोग अगुवाई करें। जो लोग पाप में उनकी हम लोग अगुवाई करें कि हम उन्हें विश्वास में ला सकें। जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं उन्हें हम विश्वास में और ज्योति में ला सकें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जानिए मेरे प्रियो, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाएंगे। उद्धार जो है वे सब के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। उद्धार मुफ्त उपहार है और सबके लिए है। हर एक मन फिराने वाले के लिए, हर एक पापी के लिए है कि वे यीशु मसीह पे विश्वास करें और उद्धार को ग्रहण करें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ उन आदर्श मसीह पिताओं के लिए जो न केवल अपने परिवार को, न केवल अपने कलीसिया को और न केवल अपने आप को, परंतु मेरे प्रियो साथ साथ जो लोग वो प्रभु से पीछे चले गए हैं, जो लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसारिक में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी वे लोग प्रभु में बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात, एक आदर्श मसीह पिता का चारित्रिक गुण में, तीसरी बात, एक आदर्श मसीह पिता कैसा होना चाहिए। एक आदर्श मसीह पिता वो सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करने वाला और उसके बाद सब लोगों से प्रेम करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। एक आदर्श मसीह पिता उसके अंदर में एक पिता का गुण होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर में परमेश्वर पिता के लिए प्रेम हो और उसके अंदर में स्वयं के लिए प्रेम हो। आप जानिए क्रूस क्या है। मैं बार बार कहता हूँ क्रूस क्या है। हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ में और हमारा संबंध दूसरों के साथ में। ज़रूरी है कि हम लगातार इस प्रेम में बढ़ते रहने पाएँ। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 1 से 3 पद वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं बहुत ढेर सारी भाषाओं को बोलूँ, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु परमेश्वर से प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और तीसरा पद कहता है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। और जानिए मेरे प्रियो, बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि ये सब काम करना जैसे सारे संसार के लोग कर रहे हैं, ऐसा काम करना जिससे मान सम्मान मिलता है, जिससे वाहवाही होती है, ऐसा काम करना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सामाजिक काम नहीं करना है, परंतु मैं ये कह रहा हूँ यदि हम जो कर रहे हैं उसमें प्रेम नहीं है, उन लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उस प्रेम के वशीभूत उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए, हम पापियों के लिए दे दिया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 21 और 22 पद, 21 के आखिरी भाग और 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। और 22 पद कहता है, हमारा प्रभु आने वाला है। मेरे प्रियो, मारा नाथा, परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। तो हमें सबसे पहले उस परमेश्वर पिता के साथ में प्रेम रखना ज़रूरी है। हमें उसके बाद अपने परिवार के साथ में प्रेम रखना ज़रूरी है। क्यों जानिए ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे प्रियो, परिवार ही है जो हमें सबसे अच्छी रीति से जानता है। हम अंदर कैसे हैं और बाहर कैसे हैं, हमारा परिवार ही है जो हमें सबसे अच्छी रीति से जानता है। क्योंकि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के और भी लोग, माता पिता, भाई बहन, सब हमारे साथ दिन भर उठते बैठते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके सामने बिल्कुल सही आचरण को रखें और अपने प्रेम को प्रदर्शित करें। एक ऐसा प्रेम जो
विभाजित नहीं हो सकता। अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के पिता प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के प्रति, क्योंकि जो प्रेम हमारे प्रेम घर के उस सदस्य को मिलना चाहिए उसी को ही मिलना चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग कई बार कहते हैं कि मैं उससे प्रेम नहीं करता, मैं उससे प्रेम नहीं करता, मैं उससे प्रेम नहीं करता। आप जानिए मेरे प्रियो कि आप जो है सशर्त प्रेम नहीं कर सकते, आपको बिना शर्त प्रेम करना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को हमें बहुत अच्छे से समझाता और सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए जो परमेश्वर पिता है अपने प्रेम को लगातार हमारे जीवनों में प्रकट करता है ताकि हम उस प्रेम को अपने परिवार को दे सकें। तीसरी बात जो हमें किससे प्रेम करना चाहिए, हमें अपने कलीसिया से प्रेम करना चाहिए। हमारे कलीसिया में जो पासबान है उनसे प्रेम करना चाहिए। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसके 25 पद में वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जानिए एक प्रेम है जिसने परमेश्वर पिता को इस संसार में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे करके कलीसिया से प्रेम किया। मेरे प्रियो जानिए उसका प्रेम जो है सदैव विद्यमान है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 9 पद में भी जो है एक आदर्श मसीही पिता के लिए कि वह कलीसिया से प्रेम कर सके उसके लिए वहाँ पे बातें लिखी हुई है। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मेरे प्रियो आप जानिए परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लगातार कलीसिया से प्रेम करता है। यशायाह उसका 43 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अज़ाया चैप्टर 43 वर्स 4 वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैंने तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आज जानिए आज आप और मैं जो है नए इज़राइल हैं, वाचा किए हुए इज़राइल हैं। कलीसिया जो है इज़राइल है, परमेश्वर की वाचा किए हुए लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। इसलिए आप जानिए आपको ज़रूरी है कि आप उस ईश्वरीय प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति उसको दिखाते रहें, अपने परिवार के प्रति उस प्रेम को प्रदर्शित करते रहें और अपने कलीसिया के प्रति उस प्रेम को लगातार प्रदर्शित करते रहें। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 47 पद में बहुत अच्छी बात वहां पर लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 47 पद, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मेरे प्रियो क्या हो रहा है, कलीसिया लगातार जुड़ते जा रही है, कलीसिया लगातार बढ़ती चली जा रही है। पर यह कैसे हो रहा है? क्योंकि आदर्श मसीही पिता कलीसिया के प्राथमिक पिता लोगों ने जो है वो लोगों ने यीशु मसीह के उस आचरण को, यीशु मसीह के उस व्यक्तित्व को, यीशु मसीह के उन गुणों को लगातार अपने द्वारा प्रदर्शित किया, उन चारित्रिक गुणों को अपने द्वारा प्रदर्शित किया। आज आपको और मुझको भी ज़रूरी है कि हम जो है हर एक चीज़ों में, अगुवाई में जो है, निर्भरता में जो है, अगुवाई में जो है और प्रेम करने में जो है उस आदर्श मसीह पिता के गुण को प्रदर्शित करें। हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारे जो है परमेश्वर के साथ जो हमारा प्रेम है उसमें जो है लगातार हम ऐसा काम करते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है, परमेश्वर जो है प्रियो हमारा पिता है और लगातार उसमें बढ़ते रहिए। अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना के लिए चाहें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु हम पिता धन्यवाद करते तेरे उस प्रेम के लिए जो लगातार तू प्रभु हमारे जीवन में प्रदर्शित करता जाता है अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। प्रभु जी एक आदर्श वो परमेश्वर पिता के प्रेम को तू हमें दिखाता जाता है और तू चाहता पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तेरे अनुशासन में प्रभु जी, कि तेरी डांट में प्रभु जी, कि तेरे मार में प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर तेरे प्रेम में प्रभु जी हम पहचानने पाए, जानने पाए कि तू
पिता के रूप में हमसे प्रेम करता है और तू अपने पितापन को हमें प्रदर्शित करता चाहता है। हमारी चुनौतियों में, हमारी समस्याओं में, हमारे संकट में तू हमें अकेला नहीं छोड़ देता, परंतु तू लगातार अपने प्रेम को प्रकट करता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, अपने पितापन को प्रदर्शित करता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। दुआ चाहते पिता, यदि यहाँ पर कोई अनाथ है प्रभु और पिता परमेश्वर इस समय सोच रहा है कि मुझसे प्रेम करने वाला पिता तो नहीं है, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू खुदा बाप प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर अपने पितापन को ओ प्रदर्शित कर पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा बाप प्रभु जी। यदि खुदा बाप ऐसे लोग यहाँ पर सुन रहे हैं जिन्होंने अपने प्रिय पिता को खो दिया है प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, ओ तू सहायता कर कि तेरी शांति उन्हें मिलने पाए। ओ तू सहायता कर कि प्रभु यीशु मसीह की शांति मिलने पाए। तू सहायता कर प्रभु जी कि पिता परमेश्वर वो तेरे प्रेमीपन को, तेरे पितापन को पहचानने पाए और ग्रहण करने पाए। प्रभु हम चाहते हैं हम सब लगातार आदर्श मसीह पिता बनते चले जाएं प्रभु जी। हम लगातार आदर्श मसीह पिता के छाप को छोड़ते चले जाएं, उन गुणों को ग्रहण करते जाएं और उन योग्यताओं में बढ़ते चले जाएं। हम चाहते हैं प्रभु जी लगातार तेरा सब प्रेमी पितापन प्रभु जी हमारे जीवनों में झलकने पाए और लोगों को प्रभु जी वो मिलने पाए। प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। सहायता कर कि एक आदर्श पिता के समान हम तुझ पर निर्भर हों प्रभु, हर एक बातों के लिए हम तुझ पर निर्भर हों प्रभु जी। सहायता कर कि हम प्रभु जी एक आदर्श मसीह पिता के रूप में वो अगुवाई करने पाएँ, अपने आप की आत्मिकता में अगुवाई करने पाएँ, अपने परिवार की अगुवाई करने पाएँ और जो लोग भटक गए हैं उनकी भी अगुवाई करने पाएँ प्रभु जी। ओ तू सहायता कर प्रभु कि पिता परमेश्वर हम प्रेम करने पाएँ, तुझ सर्वोच्च परमेश्वर से प्रेम करने पाएँ। ओ प्रभु जी हम पिता परमेश्वर इस संसार के लोगों से प्रेम करने पाएँ, ओ अपने परिवार से प्रेम करने पाएँ, अपनी कलीसिया से प्रेम करने पाएँ प्रभु जी, अपने पासबानों से प्रेम करने पाएँ प्रभु, अपने अगुओं से प्रेम करने पाए प्रभु जी। और जब वे भी पिता परमेश्वर एक आदर्श मसीह पिता के रूप में, अगुवे के रूप में हमारे जीवनों में काम करते हैं, तो सहायता कर प्रभु जी कि हम उस अगुवाईपन में उनके पीछे चलने पाए। सहायता कर। सब लोगों को आशीषित करते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह को बोलते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी पिता परमेश्वर बहुत से लोग खुदा बाप प्रभु जी जब आज एक दूसरे को ओ हैप्पी फादर्स डे विश करते हैं प्रभु जी, इस पिता के दिवस की बधाइयाँ देते हैं प्रभु। सहायता कर कि तुझ पिता को प्रभु जी पहचानने पाएँ, तुझ पिता के प्रेमीपन को प्रभु जी, पितापन को प्रभु जी पहचानने पाएँ और पिता परमेश्वर उस प्रेम में भरने पाएँ। सहायता कर। तेरे अनुग्रह दया को मांगते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर उसे हमारे साथ में बांटिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप जो है और शिक्षाओं को पाएँ तो भी आप हमसे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ इसे ज़रूर बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दें।